हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त शाहिद। और आज का हमारा वीडियो है रूम प्लास्टर के ऊपर नीरू लगाने का। हम इसके ऊपर लगाने वाले हैं नीरू। नीरू यानी कि इसे हमारी भाषा में तो कलाई कहते हैं। ये एक फ़िल्टर किया हुआ बारीक वाल पुट्टी की तरह होता है, जिसे पानी में भिगोना पड़ता है 2 घंटे पहले, और गीले गीले प्लास्टर पे ही लगाना पड़ता है। यानी इतना कि ये इसके अंदर ऑब्ज़ॉर्ब हो सके और शानदार भी दिखे। और ये पूरा के पूरा रूम हमें एक दिन में करना पड़ता है। इसे लगाने के लिए दोस्तों ये याद रहे कि ये प्लास्टर गीला होना चाहिए। वैसे तो बाकी शहरों में इसका इस्तेमाल होता नहीं। आपको लग रहा होगा कि ये वाल पुट्टी है, लेकिन ये वाल पुट्टी नहीं है। वाल पुट्टी तो सूखे प्लास्टर पे चलता है और इतना स्पीड में नहीं लगता है। ये बहुत मक्खन की तरह होता है और दीवारों पे बहुत सरकता है। और जितना अच्छा ये आपको देखने में लग रहा होगा, उससे कई ज़्यादा ये डेंजरस है। अगर ये आँख में गिर जाए तो यकीन मानिए आँख का बचना मुश्किल है। मैंने मेरी अपनी लाइफ के करियर में बहुत से ऐसे मिस्त्री देखे जिनकी आँखों में ये गिरा है, तो उनमें से आधे मिस्त्रियों की आँखें किसी की चली गई। एक तो मेरे चाचा ही थे, यानी मेरे दोस्त के अंकल, मेरे दोस्त के पिताजी, मेरे अंकल, तो उनके आँखों में गिरा था दोस्तों। तो उन्होंने बहुत सा इलाज किया, बहुत सारी जगहों पर, औरंगाबाद गए, लेकिन और घरेलू इलाज भी किए, लेकिन वो नाकाम रहे। तो उनकी एक आँख निकालनी पड़ी थी। और बहुत खुद मेरी आँख में भी गया है, ये एक बारीक सा चीटा गया है आज से 8-10 साल पहले। तो एक आँख मेरी बारीक हो चुकी है। आपको वीडियो में मैं शायद दिखा पाऊँगा आगे। इसे बहुत संभाल के लगाना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो केमिकल यूज़ होता है पकड़ के लिए, वो बहुत डेंजरस और बहुत ज़्यादा गर्माश है इसके अंदर। ठंडी ये लगती है, लेकिन दीवारों पे लगने के बाद और इसके सूख जाने के बाद, और इस पर पानी का इस्तेमाल 2 से 4 दिन तक नहीं करना होता है हमें। जब तक ये हमें लग नहीं रहा कि ये सूख ना जाए, तो हमें इस पर पानी नहीं मारना होता है। फिर उसके बाद हल्के प्रेशर के साथ पानी मारना पड़ता है 1-2 दिन। उसके बाद आप जैसे चाहे वैसे मार सकते हो। बहुत से शहरों में इसका इस्तेमाल नहीं होता है, वाल पुट्टी लगाते हैं। हमारे इधर तो ऐसा होता है कि ये घर जो है बेचने वाले हैं, बिक्री के होते हैं, तो उस हिसाब से बिल्डर इसके ऊपर वाल पुट्टी लगाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद, ताकि उन्हें वाल पुट्टी कम लग सके। डायरेक्टली अगर इसके ऊपर वाल पुट्टी हमारे बिल्डर लगाते हैं, तो इस रूम में 2 से 3 बैग वाल पुट्टी का लग सकता है। लग ही जाता है, लग सकता क्या, लग ही जाता है। और वाल पुट्टी का बैग 800 से 1000 रुपये का एक बैग होता है, तो 2000 रुपये तक का इसकी वाल पुट्टी चली जाती है। और ये एक घर के अंदर 6 रूम है, तो आप सोच सकते हो। और हमारे बिल्डर अगर ये लगाते हैं, तो ये एक रूम में 2 थैली लगती है नीरू का। और इसके ऊपर वाल पुट्टी, यानी कि सारे रूमों में, ये 6 रूमों में 2-2 थैली के हिसाब से आप बजट लगा सकते हैं। कोई रूम में 2 थैली, कोई रूम में 1.5 थैली, तो ऐसे 12 थैली पकड़िए। तो ये 180 रुपये का बैग इसका आता है कलाई का। अब 360 रुपये के अंदर ये रूम में लग रही है, और एक रूम में। और अब वाल पुट्टी का बजट मैं आपको बताता हूँ। वाल पुट्टी अगर हम इसके ऊपर लगाते हैं, तो पूरे 6 रूमों के अंदर 4 से 5 बैग के अंदर सारा का सारा वाल पुट्टी इसमें हो जाता है। और फिनिशिंग भी अच्छा खासा आता है। डायरेक्टली वाल पुट्टी लगाने से ऐसा होता है दोस्तों कि
अगर ये रूम में हम कुछ दिनों बाद सादा प्लास्टर करके छोड़ देते हैं और डायरेक्टली वाल पुट्टी लगाते हैं तो वाल पुट्टी का फिनिशिंग इतना खास दिखता नहीं। वो इसलिए कि हमें वाल पुट्टी दो ब्रांड वापरना पड़ते हैं, जैसे कि एक फाइन का होता है और एक कोर्स का हम कहते हैं, जब जाके वो फिनिशिंग दिखता है। और पेंटर लोगों से ऐसा होता है कि उनके पास होता है छोटा सा पतरा और वो थोड़ा सा इसे उनको खींचने में दिक्कत होती है। हम जो वापरते हैं इसे मूठ वाला पतरा कहते हैं, आप देख रहे होंगे। और फिनिशिंग बहुत अच्छा से आता है इससे। और अगर मैं इसी पतरे से अगर वाल पुट्टी लगाना चाहूँ तो यकीन मानिए 3 पेंटर वन साइड में और मैं अकेला वन साइड में वाल पुट्टी लगाता हूँ। बस फ़र्क इतना है कि वाल पुट्टी थोड़ी सी ढीली होनी चाहिए। पेंटर लोग जो लगाते हैं वो बहुत ज़्यादा घट यूज़ करते हैं और हम जो लगा रहे हैं ये थोड़ी पतली होती है, यानी इसमें पानी थोड़ी मात्रा में ज़्यादा डालना पड़ता है और उसका फिनिशिंग बहुत बढ़िया आता है। और दोस्तों, आप जितना आसान देख रहे होंगे समझ रहे होंगे उतना आसान ये लगने में है नहीं। इसे लगाते लगाते शाम तक हमारे हाथ रह जाते हैं, बहुत दुखते हैं, पर क्या करें, दूसरा काम आता भी नहीं। यही काम सीखा है, स्कूल ज़्यादा पढ़े नहीं ना। खैर कोई बात नहीं, करना तो है। अब यही काम हमारे बाप दादा कर रहे हैं तो हमें भी यही करना है। बहुत मेहनत का काम है, सुबह से लेकर शाम तक करके देना पड़ता है। ये पैसे तो अच्छे खासे मिल जाते हैं, लेकिन सीधी भाषा में कहूँ तो ढोर काम है। कलाकारी तो है लेकिन बहुत मेहनत करना पड़ती है। वैसे इसे 4 लोग करते हैं, 2 हेल्पर और 2 मिस्त्री, लेकिन मैं इसे अकेला कर रहा हूँ ताकि मैं 2 पैसे बचा सकूँ। मैं सुबह 7 बजे आया था और शाम के 5 बजे तक मैं इसे कर दूँगा और मुझे इसका 2 रोज़ मिल जाएगा, यानी 2 आदमी का पैसा। और जो आदमी मेरे पास माल दे रहा है उसे भी 2 आदमी का पैसा मिलेगा। लेकिन बीच में मुझे खाना भी नहीं खाना है। अगर मैं खाना खाने के लिए जाता हूँ तो मेरे 2 घंटे इसी चले जाएंगे। मैं डब्बा नहीं लाता, घर पर जाना पड़ता है खाना खाने के लिए। तो जाने के लिए तो 15-20 मिनट लगते हैं और आने के लिए 15-20 मिनट। और घर पर खाना बच्चों के साथ खाने में आधा पौन कलाक तो आप समझते होंगे चला जाता है। कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है। इंशाल्लाह आज नहीं कल तो कामयाबी मिलेंगी। आप लोगों का सपोर्ट हमें ये एक दिन में पूरा कोई भी हाल में इसे रूम को करना पड़ता है, क्योंकि ये सूखने के बाद लगता नहीं। इसमें क्रैक, अगर ये प्लास्टर सूख जाए तो इसमें क्रैक आ जाता है वाल नेहरू प्लास्टर के अंदर। तो हमें ये गीले गीले में ही लगाना पड़ता है और शाम तक ये रूम पूरा के पूरा प्लास्टर होकर इस पे नेहरू भी लग जाएगा। आप इसमें जॉइंट नहीं छोड़ा जाता। अगर सादा प्लास्टर होता है तो हम उसमें जॉइंट छोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें जॉइंट का कोई संबंध नहीं। और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, नया चैनल है। और मैंने कल भी कहा था, अगर मुझसे बोलने में कुछ उत्पड़ांग हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, अभी नया चैनल है। देख रहे होंगे आप, नीचे छाट मार चुकी है।